हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले टर्न पर हम लोग होल नंबर्स पढ़ रहे थे अपना चैप्टर 2, जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग, जो नंबर हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं 1 से स्टार्ट करके इनफाइनाइट तक। फिर होल नंबर्स क्या होते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर्स देन इट इज़ कॉल्ड होल नंबर्स। अगर हम नेचुरल नंबर्स जो काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड कर देते हैं तो ये हमारा होल नंबर्स का सेट फॉर्म करते हैं। तो ये आपके ज़ीरो से लेकर इनफाइनाइट तक सारे होल नंबर्स होते हैं। तो हमने ये किया था और इस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज 2.1 की वीडियो भी आपको भेजी थी। आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स फॉलो सर्टेन प्रॉपर्टीज़, विच आर दोज प्रॉपर्टीज़। वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस होल नंबर्स की, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोज़र प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोज़र प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए इफ़ वी ऐड टू नंबर्स, टू होल नंबर्स, 7 is a whole number and 8 is a whole number. If we add two whole numbers then we get the result 15, which is also a whole number. Similarly, if we add 5 and 5 we get 10, which is also a whole number. If we add 0 and 15, result is 15, which is a whole number. We see in many examples that if we add two numbers, two whole numbers, we get result a whole numbers. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम दो होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो इसका रिज़ल्ट भी हमें क्या मिलता है, एक होल नंबर मिलता है। तो हम इसे क्या कहते हैं कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये आपकी क्लोज़र प्रॉपर्टी है कि दो होल नंबर्स को ऐड करने पे जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी आपका होल नंबर मिलेगा। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखते हैं कि 7 में अगर हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों आपके होल नंबर हैं, तो हमें रिज़ल्ट जो मिलता है 56, वो भी होल नंबर है। इसी तरह 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 है, वो भी एक होल नंबर है। 0 में 15 का मल्टीप्लाई करते हैं, 0 मिलता है, वो भी आपका होल नंबर है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी आपका क्या है, क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन भी आपका, होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो हम कहेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये दो प्रॉपर्टी हमने जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए देखी, क्या वो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी फॉलो करती है। देखिए, अगर हम 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिज़ल्ट 4 मिलता है, जो कि होल नंबर है। लेकिन अगर हम 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 7 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आपका -1। और -1 आपने भी होल नंबर्स देखा है, उसमें क्या था कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, -1 उसमें कहीं नहीं था। तो इसका मतलब आपका क्या है, ये होल नंबर नहीं है। तो आपने देखा कि कुछ केस में तो सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ केस में सब्ट्रैक्शन ये जो रूल है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन आपका क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो होल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। इसी तरह डिवीज़न में भी आप देख लीजिए, डिवीज़न में भी यही चीज़ है कि 8 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, जो कि एक होल नंबर है। लेकिन अगर 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5/7 मिलेगा, जो कि होल नंबर नहीं है। इसी तरह 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 मिलता है, जो कि होल नंबर है। लेकिन 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको होल नंबर नहीं मिलता है, यानी कि डिवीज़न भी क्लोज्ड नहीं है फॉर होल नंबर्स। ठीक है, डिवीज़न बाय ज़ीरो, आपको पता है कि किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो डिवीज़न डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए डिवीज़न जो है आपका क्लोज़र प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। तो आपकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, क्लोज़र प्रॉपर्टी। क्लोज़र प्रॉपर्टी, इसमें आप क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल, इसके 2 एग्जांपल लिख दीजिएगा। ठीक है, अभी आपने देखा है कि होल नंबर्स क्लोज हैं केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए क्लोज नहीं है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, वी कैन ऐड और मल्टीप्लाई होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर। ये भी प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो होती है।
हम किसी भी ऑर्डर में दो नंबर को ऐड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 4 + 5, 4 और 5 को अगर ऐड करेंगे तब भी आपको आंसर 9 मिलेगा, और इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें 5 और 4 कर दें तब भी आपको 9 मिलेगा। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है कि 3 में 4 का अगर मल्टीप्लाई करें तब भी आपको 12 मिलेगा, और 4 में 3 का करें तब भी 12 मिलेगा। ठीक है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं ट्रू है, क्योंकि उसमें रिज़ल्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल देख लीजिए कि अगर आप 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, लेकिन अगर 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, लेकिन अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो इन दोनों केस में क्या है, आप किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी किसके लिए होल्ड करती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं होल नंबर्स का। ये होल नंबर की प्रॉपर्टी कि उन्हें किसी भी ऑर्डर में हम ऐड कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही ट्रू है। इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। यहाँ पे हम नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कर रहे थे, यहाँ पे हम उनकी ग्रुपिंग चेंज कर रहे हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमने 3 नंबर्स लिए हैं, 2, 3 और 4। पहले हम क्या कर रहे हैं, 2 और 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, दोबारा हम 3 और 4 की ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो देखिए 2 और 3 को हमने ऐड किया तो 5 मिला, 5 में 4 ऐड किया तो 9। यहाँ पे हमने ग्रुपिंग चेंज कर दी थी, लास्ट वाले 2 नंबर की ग्रुपिंग की थी, तब भी देखिए ये 2 और 3 और 4 ऐड करेंगे तो 7। दोनों ही केस में जो आपको आंसर मिल रहा है वो क्या है, सेम है। यानी कि होल नंबर्स कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं। यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ट्रू है। देखिए आपके 3 नंबर हैं 2, 3 और 4, इधर भी सेम है। इसमें हमने क्या की है, ग्रुपिंग चेंज कर दी है। पहले 2 और 3 की ग्रुपिंग की है, 6 मिल रहा है, 6 × 4 24। सिमिलरली हमने यहाँ 3 और 4 की ग्रुपिंग की है, तो 2 × 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, 2 × 12 24। तो ये आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या होती है आपकी, डिवीज़न और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करती है। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए, डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे हमने आपको 2 ग्रुपिंग ली है मल्टीप्लिकेशन की, 6 × 5 और एक लिया है 6 × 3। इन दोनों में देखिए 6 कॉमन है, इसमें भी 6 × 5 है, इसमें 6 × 3 है, 6 दोनों में है। तो 6 को हम बाहर निकाल के कॉमन ले सकते हैं और इसको 5 और 3 को ब्रैकेट में लिखकर ऐड कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, 2 × 3 + 5, इसी को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं, 2 × 3 + 5। तो ये 2 का क्या होगा, दोनों नंबर्स में मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 3 हो जाएगा प्लस 2 × 5 हो जाएगा। तो ये आपकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की। पहले आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि होल नंबर्स क्लोज होते हैं अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। 2 होल नंबर्स को हम ऐड करते हैं तब भी हमें होल नंबर मिलता है, और मल्टीप्लाई करते हैं तब भी हमें होल नंबर मिलता है। सेकंड प्रॉपर्टी आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी कि हम किसी भी ऑर्डर में ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुपिंग हम चेंज कर सकते हैं, चाहे तो पहले वाले 2 की ग्रुपिंग करें चाहे लास्ट वाली 2 की ग्रुपिंग करें, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आप क्या कर सकते हैं कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर नंबर आपका दोनों में सेम है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और अगर कोई नंबर कॉमन है बाहर है तो उसे अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये आपकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की। इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 है, जिसकी हमने आपको फ़ोटो भेजी थी पिछले टर्न पे, आज उसकी वीडियो हम आपको भेज दे रहे हैं।
ठीक है, उसको आप कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू।